14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने डेब्यू किया। और क्या कमाल का डेब्यू किया यार उस लड़के ने। अपने डेब्यू पे पहले बॉल पे आके शार्दुल ठाकुर को कवर से ऊपर उठा के 80 मीटर का छक्का लगा दिया। और वहां पर बैठे हुए हर एक बंदे को हैरानगी में डाल दिया कि यार क्या इस बंदे का पहला मैच है, इस बंदे का नहीं, इस बच्चे का पहला मैच है, या क्या ये जो अब अपना डेब्यू कर रहा है, क्या इसकी एज 14 साल है। 14 साल की एज में इतना कॉन्फिडेंस और इतना टैलेंट कि पहले बॉल पे वो नहीं है कि तुक्के पे आगे छक्का लग गया। पहले बॉल पे बंदा जगह बनाता है, जगह बना के कवर के ऊपर से उठा के जो छक्का लगा देता है। और कोई छोटा मोटा छक्का नहीं, 80 मीटर का छक्का। और राहुल द्रविड़ भी जो आप बाहर बैठे हुए तारीफ किए बगैर नहीं रह सके। और राहुल द्रविड़ की भी तारीफ बनती है कि उन्होंने क्या वो सूर्यवंशी को मौका दिया और उसने मौके पे ये बताया कि भाई इस लड़के में टैलेंट है और ये आने वाले टाइम में इंडिया के लिए बहुत कुछ कर सकता है। 20 बॉलों पे 34 रन, 3 छक्के 2 चौके, 170 का स्ट्राइक रेट। बड़े बड़े हम देखते हैं भाई सोशल मीडिया पे जिनकी हाइप बनी होती है, वो जो आप पावर प्ले में 150 के स्ट्राइक रेट को टच नहीं कर पाते। और ये लड़का अपने पहले मैच में क्या वो 170 के स्ट्राइक रेट से खेल के गया और एक ने 3 छक्के लगाए। और तीनों शॉट्स जो है वो जगह बना के सही क्या वो कदमों का इस्तेमाल करके अगले ने जो लगाए भाई। थोड़ा सा पीछे जाता है, उठा के छक्का। एक जो स्ट्रेट छक्का लगाया और जो उसने पहले बॉल पे कवर के ऊपर से लगाया ना, ये कमाल के शॉट्स थे और देखने वाले शॉट थे। और साथ में जायसवाल ने भी जो 52 बॉलों में 74 बनाए और 5 चौके 4 छक्के। लेकिन इसकी मेहनत नाकाम गई क्योंकि दूसरी साइड से एलएसटी ने ये मैच जीत लिया है। एलएसटी की बैटिंग कोई खास नहीं हुई, लेकिन उनके बॉलर्स ने आखिर में मेहनत की और मैच एक ऐसा मैच जो हारे हुए थे वो मैच जो अब एलएसटी को जितवा दिया। अब जय हिंद दोस्तों, कल राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ के बीच खेले गए मैच में जहां इतने उतार चढ़ाव आए कि मैच को देखते ही मज़ा आ रहा था। आखिर में राजस्थान रॉयल्स अपने दिए हुए टारगेट को अचीव नहीं कर पाई, लेकिन इसके बीच में कुछ ऐसा हुआ कि जिसको देखकर शानदार मज़ा आया और दर्शक भी हैरान रह गए। हुआ यूँ कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जो ओपनिंग जोड़ी उतरी उसमें जायसवाल और एक नया बिल्कुल खिलाड़ी जो कि सिर्फ 14 साल का ही है, वो दोनों ने शुरुआत की। इसके बारे में काफ़ी कुछ कहा जा रहा था और लगता था कि ये खिलाड़ी 14 साल का ही ले लिया गया और इसने क्या खेलेगा। लेकिन जैसे ही वैभव मैदान पर आए और पहली ही बॉल खेली तो उस पर शानदार सिक्स लगाकर ये जता दिया कि वो बच्चा नहीं है, 14 साल का बच्चा ज़रूर है, लेकिन जिस शानदार तरीके से उसने अपनी पारी में 3 छक्के और 2 चौके लगाकर ये दिखा दिया कि वो आने वाला भविष्य ही क्रिकेट का वही है। इस शानदार खिलाड़ी ने पहली ही बॉल पर शानदार सिक्सर लगाकर अपने कैरियर की शुरुआत की तो मैदान चारों तरफ से झूम उठा। अब इसकी आगे की बल्लेबाजी देखने के लिए सभी बेताब थे, लेकिन इसने किसी को निराश नहीं किया और इसने अपनी छोटी सी पारी में 3 छक्के और 2 चौके लगाए और 35 रन बनाकर आउट हो गया। आउट होते ही ये रोते रोते मैदान से जाने भी लगा, लेकिन वहाँ पर कोच राहुल द्रविड़ और अन्य साथियों ने जब उसको बताया कि वो बहुत अच्छा खेला है और उसने शानदार चारों मैदान के चारों तरफ शॉट लगाए हैं, तो वो थोड़ा हंसा और खुशी से दिखने लगा। इस मैच को देख रही सारी जनता का शानदार मनोरंजन हुआ और इतना बढ़िया मैच देखने को मिला कि बिल्कुल आखिरी ओवर में जाकर ही मैच का फैसला हुआ। मैच तो राजस्थान रॉयल्स हार गया, लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने दिल सभी का जीत लिया। खासकर इस खिलाड़ी ने, इसको देखने के जहां दर्शक उत्सुक थे वहीं खिलाड़ियों में भी उत्सुकता बनी हुई थी। इस शानदार खिलाड़ी ने जैसे ही मैदान के चारों तरफ शॉट लगाए तो सारी जनता झूम उठी और इसकी शानदार बैटिंग देखकर ये हो गया कि ये 14 साल का बालक आगे जाकर काफ़ी कुछ तरक्की करेगा।
जिस तरह इसने दिखाया वो भी एक शानदार अजूबा था। इसने पहली ही गेंद से जिस तरह सिक्स लगाकर अपनी शुरुआत की वो भी कुछ ही खिलाड़ी कर सकते हैं। ये बिना घबराए बिना किसी परेशानी के खेल रहा था कि अचानक आउट हो गया, लेकिन जब तक आउट हुआ तब तक 35 रन जोड़ चुका था। इसने बहुत शानदार तरीके से खेला और शानदार शॉट भी लगाए, जिसको देखकर इसके अच्छे भविष्य की कामना की जा सकती है। दरअसल आईपीएल वो प्लेटफॉर्म बन चुका है जो भारत को नए नए खिलाड़ी प्रोड्यूस कर रहा है। इतनी छोटी उम्र में खिलाड़ी का इंटरनेशनल लेवल पर खेलना भी अपने आप में एक अजूबा ही है। ऐसा सिर्फ आईपीएल में ही हो सकता है और आईपीएल ने ये भी सभी को पता है कि भारतीय टीम को कैसे कैसे खिलाड़ी दिए हैं। अब इस खिलाड़ी का भविष्य भी स्टार नज़र आता है और ये शानदार खिलाड़ी बनेगा, इसमें भी कोई शक नहीं दिखता। अब तक चर्चा से दूर रहा ये खिलाड़ी इतनी छोटी उम्र में ही चर्चा में आ गया। जिस तरह इसने पारी खेली उससे नहीं लगा कि ये पहले से ही नहीं खेलता रहा। दरअसल बिहार से आने वाले इस खिलाड़ी ने शानदार जो अपना प्रदर्शन दिखाया उससे क्रिकेट के सभी कोच खुशी हो गए और इसको आगे भी खिलाने का तय कर लिया गया है। अब देखना होगा कि ये आगे के मैचों में अपना इसी तरह खेलता है या इससे भी अच्छा खेलेगा। आईपीएल जहां पुराने खिलाड़ियों के लिए मौका होता है वहीं नए खिलाड़ियों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका भी होता है। ऐसे में ही इस खिलाड़ी ने अपने आप को स्थापित करके दिखा दिया कि आगे चलकर वो क्या करने वाला है और भारतीय टीम को उससे क्या मदद मिलने वाली है। इस शानदार खिलाड़ी के लिए जितनी तारीफ़ की जाए कम है। आगे आप पाकिस्तानियों को देखें और सुने। आपसे उम्मीद है कि वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद। Look at that young boy, कितने साल का है? 14 साल का है ना। पहला मैच है उसका। क्या किया है उसने? मतलब मैं आपको एग्जैक्ट उसके बताता हूँ स्ट्राइक रेट। उसने ज़ाहिर 50 तो की है, बहुत अच्छी 50 की है, शानदार। फिर नहीं, उसने 34 रन किया, 50 ये जसपाल कर किया है। 20 गेंदों पे 34, 3 छक्के 2 चौके, स्ट्राइक रेट है 170 का। तो ये चाहिए इनका स्ट्राइक रेट। देखिए ना, सिर्फ ये है 170 का स्ट्राइक रेट, बाकी कुछ खास नहीं है। वो 10, 8, 9, 10 रन को मैं कोई 160-70 का कोई स्ट्राइक रेट उस पर बात नहीं करूंगा। तो वैभव सूर्यवंशी, वो कैमरा क्लोज भी लगा ऐसा, वो जो बैठा हुआ था डगआउट में, तो वो लग रहा है टीन एज के ही लग रहा है। ये 14-15 जो भी एज, तो वो लग रहा है उसका चेहरे से पता चलता है। तो खैर 20 गेंदों पे 34, 3 छक्के 2 चौके, 170 का स्ट्राइक रेट। तो और भी कोई बीच में इस तरह की बारी आए ना, वैसी बारी फिर कोई शानदार किस्म की कोई खेल के नहीं गया इनकी तरफ से। पराग का अच्छा था 150 का स्ट्राइक रेट, लेकिन पराग और जायसवाल, इनको टेक्निकली मैच फिनिश करना चाहिए था। इनको मैच खत्म ही करके आना चाहिए था। जब आप इतना लंबा खेल के जाते हैं जायसवाल साहब एंड तक, तो आपने 52 गेंदों पे 74 किया है, तो क्या इस स्ट्राइक रेट से आप मैच जीत जाएंगे? नहीं जीतेंगे आप। पिछले मैच में भी यही कहानी थी, इस मैच में भी यही कहानी थी कि आप पिछले मैच में भी 140 के स्ट्राइक रेट से टीम चेस कर रही होती है, 180, 190, वहां पे 140 का स्ट्राइक रेट तो ना काफी है ना। 140 का मतलब है कि आपने 100 गेंदें खेली हैं, 140 किया, ये है 140 का स्ट्राइक रेट। तो गेंदें होती हैं टोटल 120। तो आज भी आपने देखे, अगर आप 100 गेंदें खेलते स्ट्राइक रेट से 142 बनता। फिर आगे जो है गेंदे 20, उसमें से फिर 40-42 रन करने पड़ते। तो उसको थोड़ा तेज खेलना चाहिए। खैर नीचे आने वाले भी, वो भी माशाल्लाह से फिर सुभान अल्लाह ही है। आपने पाक मीडिया को सुना जो इस खिलाड़ी के बारे में बड़ाई करते हुए नहीं थक रहा। दरअसल उसके लिए ये आश्चर्यजनक बात है कि भारत में इस तरह टैलेंटेड खिलाड़ियों को आगे लाया जाता है। वो कोच हो या कप्तान हो या कोई अन्य, जो भी ऐसे खिलाड़ी को देखता है उसको आगे लाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। भारत को आईपीएल ने जिस तरह नए खिलाड़ियों दिए हैं और नया टैलेंट दिया है वो भी देखने लायक है। दरअसल ये टूर्नामेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां से नए खिलाड़ी भारतीय टीम को मिलते ही रहेंगे। अब इस 14 साल के खिलाड़ी का भविष्य कितना लंबा और कितना सुनहरी होगा ये तो उसने अंदाज़ा कर दिया है। उसने पहले मैच में ही जिस तरह के शॉट लगाए वो एक मैच्योर खिलाड़ी जैसा दिखता था, लेकिन जिस तरह खेला वो अलग बात है।
ऐसे शानदार खिलाड़ी भारत को हमेशा मिलते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं दिखता। भारत ईमानदारी से अपने खिलाड़ियों को चुनता है और राहुल द्रविड़ जैसे कोच के द्वारा इसको चुना जाना भी अपने आप में एक मिसाल है। राहुल द्रविड़ वो खिलाड़ी रहा है जिसको खिलाड़ियों की पहचान दूर से ही है और जिस तरह इस खिलाड़ी को मौका दिया गया वो भी अपने आप में अनूठा ही है। आगे चलकर और भी कई खिलाड़ी ऐसे आएंगे। इससे पहले अभिषेक शर्मा और अन्य दूसरे खिलाड़ी भी इसी तरह टीमों में शामिल हुए हैं और उन्होंने अपना नाम भी कमाया है और साथ ही साथ भारत को एक नया टैलेंट से अवगत कराया है। अब देखना होगा कि ये आगे चलकर क्या करते हैं। अब इस खिलाड़ी ने आते ही दिखा दिया कि उसके अंदर कितना टैलेंट है और कैसे वो खेल सकता है। वैसे भी भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े मैच के दौरान प्रदर्शन करना अपने आप में कुछ खास दिखाता है। धीरे धीरे ऐसे और भी कई खिलाड़ी एंटर करेंगे और आएंगे। अब ये सिर्फ 14 साल का है और अभी तो इसकी उम्र भी इतनी नहीं हुई। अभी से इसने ऐसा खेलना शुरू कर दिया है, आगे जाकर ये भारतीय टीम की रीढ़ बनेगा। बिहार से आने वाले इस खिलाड़ी की जितनी बड़ाई की जाए कम है। इस बात में कोई शक नहीं दिखता कि इसने शानदार खेल दिखाया और आगे भी ये और शानदार खेल दिखाएगा। अभी तक ये अपने सिलेक्शन की इंतजार में बैठा था। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा कारनामा करना किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन जिस तरह ये मैदान पर गया और पहली ही बॉल पर 6 लगाकर इसने जता दिया कि ये पीछे हटने वालों में से नहीं है और आगे ही बढ़ेगा। आईपीएल रोज़ नए नए टैलेंट प्रोड्यूस कर रहा है। इससे भी बहुत अच्छी बात सामने साबित हो रही है कि आईपीएल ने कितने खिलाड़ी भारतीय टीम को दिए हैं और जो आज भी अपना जलवा दिखा रहे हैं और आगे भी चलकर वो ही भारतीय टीम की रीढ़ बनेंगे। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।